नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। विजय जी, आपके चैनल द न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक शुभकामनाएँ और सुप्रभात। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा डब्ल्यूएचओ द्वारा 2 वैक्सीन आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिली है। वैक्सीन कौन-कौन सी है, ज़रा जानकारी देंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो डब्ल्यूएचओ इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग करता है, तो ये इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग ईयूएल क्या होता है? इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग एक प्रोसीजर होता है जो असेस करता है सूटेबिलिटी ऑफ कोई भी नोवेल हेल्थ प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि मेडिसिन्स आते हैं, वैक्सीन्स आते हैं, डायग्नोस्टिक्स आते हैं, उनको कितनी जल्दी इमरजेंसी जैसे अभी पैंडेमिक महामारी में है, कितनी जल्दी उसको इंट्रोड्यूस किया जाए व्हाइल एडहेरिंग जो क्राइटेरिया होता है, टफ क्राइटेरिया होता है सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी का, उसको फॉलो करते हुए कितनी जल्दी वो महामारी में उसको इंट्रोड्यूस किया जा सके। और ये भी देख एसेस करता है कि जो थ्रेट हो रहा है महामारी वो उसमें कितना बेनिफिट दे सकता है और कोई उसके साइड इफेक्ट्स, पोटेंशियल साइड इफेक्ट उसके, यानी कि बेनिफिट वर्सेस रिस्क को एसेस करने के लिए इमरजेंसी यूज लिस्टिंग होती है। ये पाथवे इसमें क्या होता है ईयूएल में, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में पाथवे होता है, एक रिगरस असेसमेंट किया जाता है जिसमें कि फेज 2 फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं उनके डेटा के बेस पे उस वैक्सीन की सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी प्लस रिस्क मैनेजमेंट ये सब देखा जाता है। और ये कौन देखता है? ये सारे डेटा जो आए हैं वो रिव्यू किए जाते हैं इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से। ओके। जी, और प्लस डब्ल्यूएचओ के भी होते हैं, वो भी करते हैं, जो सारे करंट एविडेंसेस देखते हैं वैक्सीन की, सारा जी, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, मॉनिटर करते हैं, आगे की स्टडी के लिए भी करते हैं। और इसमें फिर जब एक्सपर्ट्स आते हैं इंडिविजुअल नेशनल अथॉरिटीज से, उनको जी, इनवाइट करके डब्ल्यूएचओ वाले उनको एंगेज किया जाता है और फिर रीजनल नेटवर्क से उनको बताया जाता है आगे के बेनिफिट्स वैक्सीन के और डेटा और क्लिनिकल स्टडीज को आगे कैसे फॉलो किया जाए, ये सब बताए जाते हैं। तो इसमें ग्लोबल, रीजनल और कंट्री रेगुलेटरी बॉडीज भी काम करती है मिलकर डब्ल्यूएचओ के साथ, और बाद में उनको डिसाइड करती है अलग अलग कंट्रीज अपने अपने लॉ के हिसाब से कि कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए, कौन से ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को ये प्रायोरिटी वैक्सीनेशन दिया जाए। और इसी पार्ट ऑफ द ईयूएल प्रोसेस ये भी होता है कि जो कंपनी प्रोड्यूस करती है वैक्सीन को, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जी, उनको भी कमिट करना पड़ता है कि आगे वो डेटा जनरेट करेंगे जिससे कि वो फुल लाइसेंस जो है ना, और प्लस डब्ल्यूएचओ प्री क्वालिफिकेशन ऑफ द वैक्सीन मिलता रहे। तो ये डब्ल्यूएचओ प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? वो होता है एडिशनल क्लिनिकल डेटा जो रोल आउट वैक्सीन के रोल आउट के बेसिस पे जैसे जैसे लगाया जाता है, वैक्सीन ट्रायल किए जाते हैं, तो उनको एडिशनल डेटा भी जनरेट किया जाए जिससे कि आगे उसकी सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी आगे ब्रॉड यूज के लिए इस्तेमाल हो सके। तो अब ये बैकग्राउंड हम आपके दर्शकों को दे चुके हैं। अब है आई बात आपके सवाल का, दो वैक्सीन जो इन जिनको इमरजेंसी यूज वैलिडेशन, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग दी गई है डब्ल्यूएचओ से। तो सबसे पहले तो फाइजर बायोनटेक वाज द फर्स्ट वैक्सीन जी, जिसको दिया गया इमरजेंसी वैलिडेशन डब्ल्यूएचओ से। और उसके रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स डब्ल्यूएचओ के जो थे, उन्होंने वर्ल्ड ओवर की जो टीम थी उन लोगों को बुलाया और अपनी टीम से भी उन्होंने जब एनालाइज किया फाइजर बायोनटेक वैक्सीन को, उन्होंने पाया कि उसकी सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी जो है प्लस रिस्क वर्सेस बेनिफिट जो एनालिसिस है जी, वो बिल्कुल खरा उतरा है एज सेट बाय द डब्ल्यूएचओ के प्रोटोकॉल्स जो डब्ल्यूएचओ ने बनाए उसमें पूरा खरा उतरा है। तो उन्होंने कहा उसको लिस्टिंग में दिया। और बाद में उन्होंने ये भी देखा कि क्योंकि फाइजर बायोनटेक की जो वैक्सीनेशन है उसको स्पेशल अल्ट्रा कोल्ड चेन की जरूरत होती है, स्टोर एट -60 टू -90 डिग्रीज के लिए, तो उसके जी, लिए स्पेशल चैनल होगा। तो उसके लिए डब्ल्यूएचओ वर्क कर रहा है सपोर्ट कंट्रीज के लिए, उन कंट्रीज में जहां पे ये अल्ट्रा कोल्ड चेन इक्विपमेंट मुश्किल होते हैं, तो डिलीवरी प्लान के लिए तो ये सब कर रहा है। और प्लस जो दूसरी वैक्सीन जिसको इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में किया डब्ल्यूएचओ ने वो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, जो कि एक तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में प्रोड्यूस होता है एस्ट्राजेनिका एसकेबीओ, जी, और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड जो कोविशील्ड इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसकी एडवांटेज ये है कि वो इकोनॉमिकल है और इजी टू डिस्ट्रीब्यूट है, लॉजिस्टिक उसमें आसान हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर उसके रिक्वायरमेंट 2 to 7 डिग्रीज है, जो इजी टू स्टोर करना आसान होता है नॉर्मल फ्रिज पे, रेफ्रिजरेटर पे, और प्लस चीप होता है। तो ये लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को इजीली दिया जा सकता है। तो इसके बेस पे डब्ल्यूएचओ स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी कमेटी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इमरजेंसी सेज एसएजी, उन्होंने रिकमेंड किया कि ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका कोविशील्ड की जो वैक्सीन प्रोड्यूस करी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसको ऑल एज ग्रुप्स
18 साल से ऊपर को रिकमेंड कर दिया चाहिए, ये इन्होंने कहा। तो जी ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए भी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, वन ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आपके दर्शकों को बताते चलें कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर यूनिट है। जी डॉक्टर साहब, अभी तक कितना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो चुका है और कितना सफल रहा है? तो इसमें हम बताते चले कि इंडियन वैक्सीनेशन, भारत का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कीम ड्राइव चल रहा है और आज ही 19 फरवरी को 1 करोड़ मार्क यानी कि 10 मिलियन मार्क वैक्सीनेशन इंडिया में क्रॉस हो चुका है। जी तो 1 करोड़ से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को अभी तक वैक्सीन दे दिए गए हैं भारत में। और ये भी बताया कि भारत सरकार के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं तो उनके हिसाब से इंडियन वैक्सीनेशन रैंक्स, अब जो कवरेज रैंक है वो वर्ल्ड में 3rd आ गया है आफ्टर यूएसए और यूके। और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये भी बताया कि यूएसए नंबर 1 पे है वैक्सीन कवरेज में और यूके नंबर 2 पे और भारत 3rd पे आ चुका है, जबकि भारत ने 16 जनवरी में स्टार्ट किया है वैक्सीनेशन ड्राइव अपना और यूएसए और यूके ने दिसंबर में शुरू कर दिया था। तो जिस तरह से इंडिया कर रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव, ये बहुत ही लॉडेबल है, बहुत ही स्पेशल, काबिल तारीफ है और हम सबको फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। और अभी रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गवा जी ने बताया कि जो इंटरिम रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के, वो इंडिकेट कर रहे हैं जो हमारे इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन हैं वो इफेक्टिव हैं। म्यूटेटेड नए जो वायरस के स्ट्रेन्स आए, म्यूटेटेड यूनाइटेड किंगडम से, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से, तो इसके डेटा भी 1 वीक के अंदर आ जाएंगे जिसमें कि ये पाया गया कि वो इफेक्टिव हैं न्यू स्ट्रेन्स के। और डॉक्टर बलराम भार्गवा जी ने भी ये भी पॉइंट आउट किया कि भारत 5th कंट्री इन द वर्ल्ड है जिन्होंने कोविड-19 वायरस को आइसोलेट किया था एज अ पार्ट टू डेवलप द वैक्सीन फॉर द पैंडेमिक। तो यहाँ पे काबिल तारीफ ये है कि टाइमली लॉकडाउन जिस तरह से इंडिया ने किया, सिर्फ वैक्सीन प्रोडक्शन की और वैक्सीनेशन जो रोल आउट प्लान किया है वही नहीं है, जिस तरह से इन्होंने शुरू से ही कोविड-19 पैंडेमिक में टाइमली लॉकडाउन किया, मोटिवेट किया हेल्थ केयर वर्कर्स को ताली थाली या दिया से और फ्लावर्स पुष्प वर्षा करके। और एक टेस्टिंग लैब हुआ करता था, आज 2300 से ज्यादा टेस्टिंग लैब्स हो गए हैं। तो ये सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत ही नहीं है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं फेस मास्क, पीपीई किट्स, टेस्टिंग किट्स, इंडिजिनस वैक्सीन, देसी वैक्सीन को आप देखेंगे कि किस तरह से भारत वसुधैव कुटुंबकम का नारा को बुलंद करते हुए पूरे दुनिया को, विश्व को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कोविन ऐप बनाया है, टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं। कोल्ड चेन जो है यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम्स, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्यूनेशन प्रोग्राम्स इंडिया में चलता है, उसके बेस पे किस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ट्राई रन किया, पूरा लॉजिस्टिक्स देखा स्टार्ट करने से पहले। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी है वो इतनी अच्छी तरह से रोल आउट करी वैक्सीन को, और वैक्सीन फार्मा हब द वर्ल्ड माना जाता है भारत को। पीएम वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, एक्सेप्शनल इनोवेशन, कॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक कैपेबिलिटी फोरफ्रंट पे दिख रहा है, जहां पे स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया, स्टीम बनाया गया कोविड-19 वैक्सीन की और रिसर्च की रिस्पांसिबिलिटीज के लिए। अब 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा डिप्लोमेट्स वर्ल्ड के आए, विश्व के आए, हैदराबाद में आए, जीनोमिक वैली आए, उन्होंने इंडिया की जो वैक्सीन प्रोडक्शन स्केल देखा और काफी तारीफ की। डच एम्बेसडर, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर ने काफी तारीफ की, बताया कि एक तरह से पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही है और इकोनॉमिकली प्रोड्यूस कर रही है, सिर्फ अपने कंट्री के बारे में नहीं सोच रही, पूरे वर्ल्ड के बारे में सोच रही है। और रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी भारत की काफी तारीफ की और बताया कि अगर वर्ल्ड में कोविड-19 अगर चला जाएगा तो भारत बहुत अहम, बहुत मेजर रोल होगा। तो पूरी दुनिया, पूरी विश्व इंडिया की तारीफ कर रही है और प्राउड है, उसको फक्र से देख रहा है, तो हम क्यों नहीं। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किन किन पड़ोसी देशों को वैक्सीन भेजी गई? जी, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज लाइक ए फैमिली। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामया, सारे लोग निरामय हो, निरोग हो, इसका नारा, ये संस्कृत का जो हमारा ट्रेडिशनल ओल्ड सुभाषितानी है, ये बहुत अच्छी तरह से करंट रेजिम, करंट सरकार ने ये अप्लाई किया है। और सिर्फ लेक्चर ही नहीं बल्कि इन्होंने प्रीचिंग ही नहीं, इन्होंने करके दिखाया। तो बहुत सारी कंट्रीज में
स्टार्टिंग फ्रॉम द नेबरिंग, जो पड़ोसी नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट, वैक्सीन मैत्री का जो, वैक्सीन डिप्लोमेसी का जो एक बहुत अच्छा मिसाल एग्जाम्पल क्रिएट किया, रोल मॉडल की तरफ भारत ने, विश्व गुरु का रोल मॉडल की तरफ क्रिएट किया है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं और यहाँ पे रिलीजन का जो लोग बोलते हैं कि इस्लामोफोबिया, उनको भी जवाब है इनडायरेक्टली कि यहाँ पे कितने सारी जी 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 भारत में क्या मतलब ऑफ रीजन रिलीजन उन्होंने सबको किया है। तो एग्जांपल में अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, मॉरिशस, भूटान, म्यांमार, बर्मा कैपिटल म्यांमार, सेशल्स, मोरक्को, ब्राजील, बांग्लादेश, डोमिनिकन रिपब्लिक, बारबाडोस, अभी रिसेंटली दुबई में, मस्कट में और अल्जीरिया में, कुवैत में भी, जी 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 इजिप्ट में, श्रीलंका में, बहरीन में, और फरवरी में ही सऊदी अरेबिया, निकारागुआ, फिलीपींस, सर्बिया और कतर में करने का। तो और रिसेंटली कनाडा ने भी रिक्वेस्ट किया है 1 मिलियन डोजेस का। तो कुछ कंट्रीज में भारत ने, जैसे कि कुछ कंट्रीज में एक कमर्शियल लेवल पे दिया है और कुछ कंट्रीज में एज अ गिफ्ट, तो फ्री में भी बांटा है इन्होंने। तो ये पूरा वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड लाइक ए फैमिली, तो सिर्फ कमर्शियल ही नहीं, उन्होंने गिफ्ट में भी दिया। और यूनाइटेड नेशन हेल्थ केयर वर्कर्स के गैविस कोवैक्स फैसिलिटी के अंडर में उन्होंने पाकिस्तान को भी वहां पे जाएंगे, इनके वैक्सीन हमारे जाएंगे। और अपार्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, कनाडा, मंगोलिया, ये सब जो है, तो ब्राजील, मोरक्को, और सबने तारीफ की है और भारत का पूरा ही अच्छी तरह से उन्होंने एक्नॉलेज किया है। तो एक तरह से पैंडेमिक टाइम पे एक लीडरशिप का रोल लेते हुए हमारे जो करंट रिजीम है, करंट सरकार जो है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और आई थिंक वी ऑल शुड सपोर्ट, क्योंकि पूरा ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है और एक्नॉलेजमेंट मिल रही है भारत सरकार को। जी जी लास्ट में आपकी तरफ से कम टाइम में देशवासियों को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश रहेगा? देशवासी को यही संदेश है कि जब तक कि हमें रिस्क पता नहीं होगा तो हम उसका निदान सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो हमें रिस्क से अवगत होना जरूरी है और रिस्क अवगत हो तो उसके खिलाफ हम स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कि हम रिस्क को कम कर सकते हैं। सेकंड चीज, हम अफवाहों पे ध्यान ना दें, हम ऑथेंटिक वेबसाइट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट को फॉलो करें। रूमर्स बढ़ जाते हैं, अमेरिकन जर्नल्स ने भी प्रूव किया है कि मिस इन्फॉर्मेशन, रूमर्स और पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा फैल रही है और हमेशा हेल्थ अथॉरिटीज आके इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो प्लीज 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 से नो टू रिमर्स, फॉलो द ऑथेंटिक वेबसाइट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, मिनिस्ट्री वेबसाइट्स। जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्यूज हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन हैं, उनको इग्नोर करें और लेट अस स्प्रेड पॉजिटिविटी और इस महामारी के खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ काम करें, एक्शन लें, फॉलो साइंस, साइंस को फॉलो करें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद विजय जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस और आप सबके दर्शकों का